हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सीखने में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ डॉक्टर हरगोविंद खुराना के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हरगोविंद खुराना का जन्म अविभाजित भारत के रायपुर जिला मुल्तान पंजाब नामक स्थान पर 9 जनवरी 1922 में हुआ था। उनके पिता एक पटवारी थे। अपने माता पिता के 4 पुत्रों में हरगोविंद सबसे छोटे थे। गरीबी के बावजूद हरगोविंद के पिता ने अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया, जिसके कारण खुराना ने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। वे जब मात्र 12 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया और ऐसी परिस्थिति में उनके बड़े भाई नंदलाल ने उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा संभाला। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में ही हुई। उन्होंने मुल्तान के डीएवी हाई स्कूल में भी अध्ययन किया। वे बचपन से ही एक प्रतिभावान विद्यार्थी थे, जिसके कारण इन्हें बराबर छात्रवृत्ति मिलती रही। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से सन 1943 में बीएससी ऑनर्स तथा सन 1945 में एमएससी ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। पंजाब विश्वविद्यालय में महान सिंह उनके निरीक्षक थे। इसके पश्चात भारत सरकार की छात्रवृत्ति पाकर उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में उन्होंने लिवरपूल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रॉजर जे.एस. बियर के देखरेख में अनुसंधान किया और डॉक्टर रेड की उपाधि अर्जित की। इसके उपरांत इन्हें एक बार फिर भारत सरकार से शोध वृत्ति मिली, जिसके बाद वे जूरिक स्विट्जरलैंड के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर बी प्रेगलाग के साथ अन्वेषण में परिवर्तित हुए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं कैरियर। तो दोस्तों बताना चाहूंगा उच्च शिक्षा के बाद भी भारत में डॉक्टर खुराना को कोई भी योग्य काम न मिला, इसलिए सन 1949 में वे वापस इंग्लैंड चले गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में लॉर्ड डार्ट के साथ कार्य किया। वे सन 1950 से 1952 तक कैम्ब्रिज में रहे। इसके बाद उन्होंने प्रख्यात विश्वविद्यालयों में पढ़ने और पढ़ाने दोनों का कार्य किया। 1952 में उन्हें वैंकूवर कनाडा की कोलंबिया विश्वविद्यालय से बुलावा आया, जिसके उपरांत वे वहां चले गए और जैव रसायन विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए। इस संस्थान में रहकर उन्होंने अनुवांशिकी के क्षेत्र में शोध कार्य प्रारंभ किया और धीरे धीरे उनके शोध पत्र अंतरराष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं और शोध जर्नलों में प्रकाशित होने लगे। इसके फलस्वरूप वे काफी चर्चित हो गए और उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। सन 1960 में उन्हें प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस कनाडा में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया और उन्हें मर्क अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके पश्चात सन 1960 में डॉक्टर खुराना अमेरिका के विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ एंजाइम रिसर्च में प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए। सन 1966 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता ग्रहण कर ली। सन 1970 में डॉक्टर खुराना मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में रसायन और जीव विज्ञान के अल्फ्रेड स्लोअन प्रोफेसर नियुक्त हुए। तब से लेकर सन 2007 के वे इस संस्थान में जुड़े रहे और बहुत ख्याति अर्जित की। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों डॉक्टर खुराना ने जीन इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी विषय की बुनियादी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेनेटिक कोड की भाषा समझने और उसकी प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका प्रतिपादित करने के लिए सन 1968 में डॉक्टर खुराना को चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति थे। यह पुरस्कार उन्हें 2 और अमेरिकी वैज्ञानिकों डॉक्टर रॉबर्ट होले और डॉक्टर मार्शल निरेन वर्ग के साथ सम्मिलित रूप से प्रदान किया गया था। इन तीनों ने डीएनए अणु की संरचना को स्पष्ट किया और यह भी बताया कि डीएनए प्रोटीन्स का संश्लेषण किस प्रकार करता है। नोबेल पुरस्कार के बाद अमेरिका ने उन्हें नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंस की सदस्यता प्रदान की। यह सम्मान केवल विशिष्ट अमेरिका वैज्ञानिकों को ही दिया जाता है।
जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर खुराना ने अमेरिका में अध्ययन, अध्यापक और अनुसंधान कार्य जारी रखा और देश विदेश के तमाम छात्रों ने उनके संदिग्ध में डायरेक्टेड की उपाधि प्राप्त की। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर खुराना के कार्यों को सम्मान देने के लिए विस्कोसिंग मेडिसन यूनिवर्सिटी, भारत सरकार, इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम ने संयुक्त रूप से सन 2007 में डॉक्टर खुराना को प्रोग्राम प्रारंभ किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं, यह खुराना प्रोग्राम प्रारंभ हुआ जिसके तहत आपको बताना चाहूंगा पुरस्कार और सम्मान। तो दोस्तों, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को उनके शोध और कार्यों के लिए अनेकों पुरस्कार और सम्मान दिए गए। इन सब में नोबेल पुरस्कार सर्वोपरि है। जी हाँ दोस्तों, सन 1968 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। सन 1958 में उन्हें कनाडा का मर्क मेडल प्रदान किया गया। सन 1960 में कैनेडियन पब्लिक सर्विस ने उन्हें स्वर्ण पदक दिया। सन 1967 में डैनी हैनमैन पुरस्कार मिला। सन 1968 में लास्कर फेडरेशन पुरस्कार और लूसिया ग्रास हारी बिट्स पुरस्कार से सम्मानित किए गए। सन 1969 में भारत सरकार ने डॉक्टर खुराना को पद्म भूषण से अलंकृत किया। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने DSC की मानद उपाधि दी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताते चलूं व्यक्तिगत जीवन। तो दोस्तों, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सन 1952 में स्विस मूल की एस्तर एलिजाबेथ शिबलर से विवाह कर लिया। खुराना दंपति की 3 संतानें हुई, जूलिया एलिजाबेथ 1953 और एमिली अन्न 1954 और डेवराय 1958। उनकी पत्नी ने ताउम्र डॉक्टर खुराना का उनके शोध और अध्यापन के कार्यों का पूरा सहयोग किया। सन 2001 में एस्तर एलिजाबेथ सिल्वर की मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं डॉक्टर हरगोविंद खुराना की मृत्यु। तो दोस्तों, 9 नवंबर 2011 को इस महान वैज्ञानिक ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स में अंतिम सांस ली। उनके पीछे परिवार में पुत्री जूलिया और पुत्र डेव हैं। तो दोस्तों, आपको कैसे लगी डॉक्टर हरगोविंद खुराना के जीवन से जुड़ी ये कहानी जो मैंने आपके सामने पेश की? तो दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक